मूवी की स्टार्टिंग होती है स्पाइडरविक से, जो एक बुक तैयार कर रहे होते हैं। उसमें वो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं फेरीज, गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर के साथ। फिर वो इस बुक के सारे पन्नों को जोड़ते हैं और इस बुक को सील करके रख देते हैं। जैसे ही वो इस बुक को सील करते हैं, उन्हें बहुत ही अजीब सी आवाज सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की मूवी है 2008 की हॉलीवुड फिल्म द स्पाइडरविक्स क्रॉनिकल। हमें मालूम है आप बोर हो गए हैं, तो आप सब लोग चलिए पाइल टेल्स के साथ स्पाइडरविक की दुनिया में फेरीज के साथ, मॉन्स्टर के साथ और गॉब्लिन्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी जर्नी। अब सीन खुलता है 80 साल बाद का। स्पाइडरविक का घर होता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा था। वो घर खाली था, तो वहाँ पर एक फैमिली रहने आती है, जिसमें एक मॉम थी, एक सिस्टर थी और दो भाई थे, जिनका नाम था जेरेड और साइमन। जैसे ही ये लोग घर के अंदर आते हैं, तो इन्हें घर में कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है। इन्हें दिखता है कि हर तरफ नमक ही नमक छिड़का हुआ है। इस घर में काफी कुछ अजीब सा था, और रात को जेरेड को फील होता है कि जैसे दीवार में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है। तो वो उस दीवार को तोड़ने लगता है। आवाज सुनकर उसकी मॉम आती है और उसे डांट लगाती है। मॉम उसे कहती है कि ये काम मत करो। इतने में जेरेड की बहन भी आ जाती है। उसे भी दीवार में से आवाज आने लगती है। वो भी दीवार तोड़ने लगती है, और उसमें से उसे काफी चीजें मिलती है जो उसकी गायब हो गई थी। उन्हें घर की काफी लापता हुई चीजें भी वहां मिल जाती है। उसे जेरेड पे शक होता है, और वो जेरेड को कहती है कि ऐसी मस्ती मत किया करो, और वो वहां से चले जाती है। अपनी बहन के जाने के बाद जेरेड वहां चेक करता है और उसे एक की मिलती है। वहीं पर एक लकड़ी की छोटी सी लिफ्ट भी थी। जेरेड उसमें बैठता है और ऊपर पहुंच जाता है। जेरेड रूम में पहुंच जाता है, और वहां उसे एक पुराना सा बॉक्स मिलता है, जिसपे सेम साइन बना हुआ है जो उसकी की पर बना हुआ है। जेरेड उस बॉक्स को खोल लेता है, और वहां उसे एक काफी पुरानी बुक मिलती है। दरअसल ये बुक स्पाइडरविक की है, और ये रूम स्पाइडरविक का पर्सनल रूम है। यहीं बैठकर उन्होंने बुक लिखी थी। जेरेड उस बुक को उठाता है, और उस बुक पे सील लगी हुई थी, और एक वार्निंग का साइन भी था, जिसका मतलब ये था कि स्पाइडरविक नहीं चाहते थे कि इस बुक को कोई भी खोले। और जेरेड को एक और मैसेज मिलता है, जिसपे लिखा होता है, जेरेड ये जगह छोड़ दो। रूम में चीजें हिलने लगती है और टॉर्च घूमने लगती है। परेशान जेरेड वहां से भाग लेता है और अपने रूम में आता है, और वो रूम में चुपके से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी उसे अपनी बहन की चिल्लाने की आवाज आती है। जेरेड और साइमन दौड़कर अपनी बहन के रूम में जाते हैं, और वो वहां जाकर देखते हैं कि उनकी बहन के बाल किसी ने बेड से बहुत बुरी तरीके से बांध दिए थे। उसकी बहन जेरेड पर शक करती है, लेकिन जेरेड को पता होता है कि ये उसने नहीं किया है, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगली सुबह जेरेड उस बुक को दोबारा पढ़ने लगता है, और वो देखता है कि इस बुक में एक क्रिएचर बना हुआ है, जो कि दिख तो एक चूहे जैसा रहा था, पर वो चूहा नहीं था, और साइज में काफी छोटा सा था। बुक में ये भी लिखा था कि उसको खाने में क्या पसंद है। जेरेड ये बात जाकर अपनी बहन को बताता है। उसकी बहन उसका मजाक उड़ा देती है, लेकिन जेरेड को लगता है हो सकता है कि ये क्रिएचर उसी रूम में हो जहाँ उसे ये बुक मिली थी। तो वो कुछ बिस्किट और हनी उठाकर उस रूम की तरफ चले जाता है। जेरेड रूम में जाकर उस क्रिएचर का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर होने पर भी वो क्रिएचर नहीं आता, और जेरेड को नींद आ जाती है। जब जेरेड उठता है, तो वो देखता है कि वहां से बिस्किट गायब है। इसका मतलब वो क्रिएचर आया था और उसने वो बिस्किट खा लिया। पर जेरेड को बिस्किट के चूरे दिखाई देते हैं। जेरेड उन बिस्किट के चूरे का पीछा करता है, और उसे वो छोटा सा क्रिएचर दिखाई देता है। जेरेड को देखकर वो क्रिएचर गायब हो जाता है, जिस पर जेरेड एक बिस्किट निकालता है, उस पे हनी लगाता है और क्रिएचर को ऑफर करता है। क्रिएचर वो खा लेता है, और जेरेड उससे पूछता है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, जिस पर क्रिएचर जवाब देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता। जेरेड क्रिएचर से रिक्वेस्ट करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है और बताता है कि उसका नाम टिम्बकटैग है। जेरेड टिम्बकटैग को बताता है कि उसने बुक खोली, जिस पर टिम्बकटैग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका कलर हरा हो जाता है। जेरेड उसको एक और बिस्किट ऑफर करता है, और वो क्रिएचर शांत हो जाता है। टिम्बकटैग जेरेड को कहता है कि मैंने स्पाइडरविक को मना भी किया था कि इस बुक को यहाँ मत छोड़ना, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी, और देखो अब तुम्हारे जैसे बच्चों ने ये बुक दोबारा खोल दी है। इसके बाद जेरेड पूछता है कि इस बुक को खोलने में क्या बुराई है, जिस पर टिम्बकटैग कहता है कि इस बुक के पीछे बहुत सारे गॉब्लिन्स हैं, और वो गॉब्लिन्स बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। फिर वो जेरेड को कहता है कि इधर आओ और खिड़की के बाहर देखो। टिम्बकटैग जेरेड को बताता है कि इस घर के बाहर एक बाउंड्री क्रिएट करी हुई है, जो कि गोले के शेप में है, और गॉब्लिन्स इसके अंदर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से वो अभी सेफ है। वो कहता है कि गॉब्लिन्स इस बुक के पीछे यहाँ आने की कोशिश करेंगे, और अगर उनके हाथ ये बुक लग गई तो वो इसको बहुत
बहुत ही गलत तरीके से यूज करेंगे। जेरेड बाहर ही देख रहा होता है और वो देखता है कि उसके भाई ने बाउंड्री क्रॉस कर ली है और अचानक से उसे कुछ इनविजिबल लोग खींच रहे होते हैं। तो टिम्बकटैक जेरेड को एक चीज देती है और कहता है कि इससे तुम्हें सब कुछ नजर आ जाएगा। जेरेड जब बाहर देखता है तो वो देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स उसके भाई साइमन को खींच कर ले जा रहे हैं। जेरेड नीचे जाता है और वहां उसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा केज जिसमें एक गॉब्लिन कैद होता है। वो गॉब्लिन जेरेड को बताता है कि इस किताब के पीछे एक बहुत ही बुरा आदमी है, उसने मेरी सारी फैमिली को मार दी है और वो हम सबको भी मार डालेगा। फिर जेरेड उस बुरे आदमी के बारे में जानने की कोशिश करता है पर गॉब्लिन कहता है कि पहले तुम मुझे यहाँ से आजाद करो। फिर जेरेड उस गॉब्लिन को आजाद कर देता है और फिर सीन खुलता है दूसरी जगह जहाँ हमें साइमन एक केज में कैद हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर खूब सारे गॉब्लिन होते हैं जो कि उस बुरे आदमी को बुला रहे होते हैं। दरअसल उस बुरे आदमी ने सारे गॉब्लिन्स को अपना नौकर बना लिया था और वो उनसे सारे काम कराता था। फिर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी साइमन के पास आता है और उसे धमकाता है कि मुझे बुक के बारे में बताओ, पर साइमन कहता है कि मेरे पास बुक नहीं है, वो मेरे भाई जेरेड के पास है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बुक नहीं दोगे। साइमन उस आदमी से कहता है कि अगर तुम मुझे छोड़ोगे नहीं तो मैं बुक कैसे लाऊंगा, और वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो अपने भाई से बुक छीन कर ले आएगा। वो आदमी साइमन को छोड़ देता है और उसे बुक लाने को कहता है। फिर वो बूढ़ा आदमी सारे गॉब्लिन से कहता है कि जल्दी से बुक लेकर आओ और बुक मिलने के बाद उनके सारे परिवार को मार डालना। जेरेड ये सब बातें सुन रहा होता है और वो वहां से चला जाता है। जेरेड अपने भाई साइमन तक पहुंच जाता है और फिर जेरेड और साइमन लड़ाई करने लगते हैं क्योंकि साइमन चाहता है कि जेरेड वो किताब उस बूढ़े आदमी को दे दे ताकि उनके परिवार की जान बच सके। जेरेड और साइमन लड़ाई ही कर रहे होते हैं कि इतने में बहुत सारे गॉब्लिन्स वहां आ जाते हैं और वो इन दोनों भाइयों पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं और बाउंड्री के अंदर घुस जाते हैं। ये दोनों तो अंदर आ जाते हैं पर फिर ये देखते हैं कि इनकी बहन बाहर ही है। गॉब्लिन अब इनकी बहन के ऊपर अटैक कर देते हैं। वो खुद को बचाने के लिए हवा में तलवार घुमाती रहती है और जेरेड के पास जो स्टोन होता है वो अपनी बहन की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि इससे तुम्हें लोग दिखाई देंगे। उसकी बहन वो स्टोन उठाती है और देख करके गॉब्लिन्स पर अटैक करती है जिससे वो सारे गॉब्लिन को मारने में कामयाब हो जाती है और सर्किल के अंदर आ जाती है। ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और इनकी बहन कहती है कि हमें ये किताब उस बूढ़े आदमी को दे देनी चाहिए। इतने में वहाँ टिम्बरटैक आ जाता है और वो कहता है कि अगर तुमने ये किताब उस आदमी को दी तो वो तुम्हारे सारे परिवार को मार डालेगा। फिर ये सब डिसाइड करते हैं कि ये इस किताब को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये सारे गॉब्लिन्स के सामने उस किताब को जला देते हैं पर किताब को कुछ भी नहीं होता और आग ही बुझ जाती है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब अपनी आंट के पास जाएंगे जिनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जेरेड किताब को उसी की जगह रख देता है और चाबी को टिम्बरटैक को दे देता है। फिर जेरेड और उसकी बहन एक खुफिया रास्ते से अपनी आंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं पर गॉब्लिन इनको देख लेते हैं और इनका पीछा करते हैं। फिर भी ये दोनों बच बचाकर अपनी आंट तक पहुंच जाते हैं। दरअसल जेरेड की आंट और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरविक की बेटी थी। वो इनको बताती है कि मेरे पिताजी फेरीज, गॉब्लिन और मॉन्स्टर के बारे में रिसर्च कर रहे थे और इन सब के बारे में उन्होंने एक किताब में भी लिखा हुआ था। आंटी जेरेड और उसकी बहन को बताती है कि पिताजी को पता चला कि एक बूढ़ा आदमी इस किताब के पीछे है, तो पिताजी ने इस किताब को सील करके एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वो उस आदमी के हाथ ना लग पाए, और उन्होंने घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जिससे हम सुरक्षित रह सके। पर मैं एक बार खेलते खेलते बाउंड्री के बाहर चले गई और मुझे गॉब्लिन्स ने पकड़ लिया। फिर जब पिताजी मुझे बचाने आए तो उन्होंने मुझे तो सर्किल के अंदर फेंक दिया पर पिताजी को सारी फेरीज कहीं लेकर चले गई और मुझे नहीं पता कि वो पिताजी को कहाँ लेकर गई और पिताजी अब कहाँ हैं। कुछ दिनों बाद मैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए जंगल में गई जहाँ गॉब्लिन्स ने मुझ पर हमला कर दिया। ये बात जब मैंने पुलिस को बताई कि मुझ पर गॉब्लिन्स ने हमला किया है तो उन्होंने मुझे पागल समझा और कुछ दिनों तक मुझे पागल खाने भेज दिया गया। वो बताती हैं कि मैंने कभी भी इस किताब को नहीं पढ़ा था, इसलिए मेरी जान को कोई भी खतरा नहीं था, पर तुम लोग इस किताब को पढ़ चुके हो इसलिए तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा है। अगर तुम लोग बचना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम लोग कुछ भी कर कर स्पाइडरविक को ढूंढो क्योंकि इस किताब को डिस्ट्रॉय करने का तरीका सिर्फ उन्हीं के पास है। जेरेड कहता है अब तक तो वो 125 साल के होंगे
और वो नहीं बच सकते अब तक, जिस पर आंट कहती है कि नहीं, वो परियों की दुनिया में है और वहाँ कोई इतनी जल्दी नहीं मरता, तो वो अभी भी जिंदा है। इतने में एक गॉब्लिन खिड़की से अंदर आकर जेरेड पर हमला कर देता है और किताब को आधा फाड़ देता है। इसका मतलब आधे पन्ने गॉब्लिन्स के पास हैं और आधे जेरेड के पास। इसके बाद हम देखते हैं जेरेड और उसकी बहन घर की तरफ चल जाते हैं और वो घर पहुंच जाते हैं, पर उन्हें वहाँ एक भी गॉब्लिन नहीं दिखाई देता, जिस पर उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो सोच ही रहे होते हैं कि इतने में वो गॉब्लिन आ जाता है जिसको जेरेड ने आजाद किया था। वो इन सबको बताता है कि उस बूढ़े आदमी को किताब के आधे पन्ने मिल चुके हैं और उसे अब पता है कि घर के अंदर कैसे आना है। वो किसी भी वक्त तुम पर हमला कर सकता है। ये सुनकर जेरेड और उसकी बहन काफी घबरा जाते हैं। वो अंदर जाकर उस किताब को खोलते हैं और उस किताब को पढ़ते हैं, जिसमें उन्हें ग्रिफन के बारे में पता चलता है। दरअसल ग्रिफन स्पाइडरविक का एक पेट है। वहाँ पे एक मंत्र भी लिखा होता है, जिसको ये पढ़ते हैं, उसको सुनते ही ग्रिफन वहाँ आ जाता है और वो तीनों भाई बहन ग्रिफन के ऊपर बैठकर परियों की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें स्पाइडरविक दिखाई देते हैं। जेरेड सारी बातें स्पाइडरविक को बताता है और उन्हें कहता है कि आप 80 साल से यहाँ हैं, पर स्पाइडरविक को ये सब यकीन नहीं होता। फिर जेरेड अपने बैग से वो किताब निकालता है और स्पाइडरविक को दिखाता है, पर ये वो किताब नहीं है जिसको स्पाइडरविक ने लिखा था। दरअसल टिम्बरटैक ने वो किताब बदल दी थी। तो ये लोग काफी घबरा जाते हैं कि इन्हें मालूम है कि अब वो बूढ़ा आदमी गॉब्लिन्स के साथ कभी भी इनके घर पर अटैक कर वो किताब ले लेगा। स्पाइडरविक जेरेड से कहते हैं अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हें किताब के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका है। तो जेरेड कहता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका परिवार मुसीबत में है। तो स्पाइडरविक कहता है कि मैं सारी परियों को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ और तुम इतने में चले जाओ। स्पाइडरविक सारी परियों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जितने में जेरेड और उसके भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचते ही ये आक्रमण की तैयारी करने लगते हैं। ये बहुत सारे नमक ले लेते हैं और सॉस ले लेते हैं। दरअसल नमक और सॉस से गॉब्लिन्स की बॉडी जल जाती है और वो वहीं मर जाते हैं। ये घर के चारों तरफ नमक छिड़कने लगते हैं, सारी खिड़कियों में, दरवाजे में, हर जगह, जिसकी वजह से गॉब्लिन अंदर नहीं आ पा रहे थे। तो गॉब्लिन गड्ढा खोदकर घर के अंदर घुस आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ये तीनों भाई बहन गॉब्लिन्स के ऊपर सॉस डालना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे काफी गॉब्लिन वहीं मर जाते हैं। पर गॉब्लिन्स की तादाद बहुत ही ज्यादा थी। जेरेड सारे के सॉस पकड़कर ओवन के अंदर डाल देता है और जब सारे गॉब्लिन्स अंदर आ जाते हैं तो ओवन ब्लास्ट हो जाता है और जिससे सारे गॉब्लिन्स वहीं मर जाते हैं। पर वो बूढ़ा आदमी जो एक राक्षस का वेश ले चुका था, अब वो अभी भी जिंदा रहता है और इनको मारने की कोशिश करता है। जेरेड टिम्बरटैक भी वो किताब लेकर वहाँ आ जाता है। जेरेड टिम्बरटैक से वो किताब ले लेता है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। जेरेड जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसके पिताजी होते हैं, जो उनसे अलग हो गए थे। जेरेड और साइमन सारी बातें अपने पिताजी को बताते हैं, जिस पर पिताजी कहते हैं कि तुम ये डायरी मुझे दे दो। जेरेड को थोड़ा शक होता है। वो एक चाकू निकालकर पिताजी के पेट में घुसा देता है और वो चाकू पे देखता है कि हरा खून लगा हुआ है। चाकू लगते ही के पिताजी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दरअसल ये मॉन्स्टर और कोई नहीं, वही बूढ़ा आदमी है। अब जेरेड वो किताब लेकर लिफ्ट से ऊपर के कमरे की तरफ भाग जाता है और वो बूढ़ा आदमी सांप का रूप लेकर जेरेड का पीछा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेरेड छत पर चला जाता है और वो वहाँ से बचने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फिसलता है। तब वो बूढ़ा आदमी पक्षी बनकर डेयरी लेकर उड़ ही रहा होता है कि इतने में हॉक उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़कर खा जाता है, क्योंकि हॉक सिर्फ पक्षी ही खाता था। और इस तरह हॉक अपने पूरे परिवार का भी बदला ले लेता है। जेरेड और उसका परिवार भी इसके बाद काफी सुकून से उस घर में रहता है। इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेरेड अपनी आंट को लेकर भी घर पे ही आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर पे स्पाइडरविक भी वहाँ आ जाते हैं और वो इन सब से कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अब मारा जा चुका है और किताब अब सुरक्षित है। आर्थर स्पाइडरविक कहते हैं कि वो यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुक सकते, क्योंकि इस दुनिया के मुताबिक वो 125 साल के हो चुके हैं और उन्हें वापस लौटना होगा। जिस पर उनकी बेटी कहती है कि पिताजी मुझे भी आपके साथ ही चलना है। और आर्थर अपना हाथ बढ़ाते हैं। आंट आर्थर का हाथ पकड़ती है और वो एक नन्ही सी छोटी सी लड़की बन जाती है और आर्थर अपनी बेटी को लेकर परियों की दुनिया में चले जाते हैं और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको भी हमारी तरह स्पाइडरविक की दुनिया काफी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।